हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में। आज मैं आपको सिखाऊंगा सारणी का एक्सरसाइज सी के ऐसे प्रश्न जो दिखते सेम हैं पर दो अलग अलग पद्धति से बनते हैं। बच्चों का कमेंट है कि हमें सारणी के प्रश्न नहीं बनते, समझ नहीं आता कि कौन सा कैसे बनेगा कौन सा कैसे बनेगा, हर प्रश्न थोड़े अलग अलग तरह से बनते हैं। तो आज आपको मैं बता दूंगा कि कैसे आप प्रश्नों को पहचानेंगे, कौन सा लेवल 2 से बनेगा कौन सा लेवल फर्स्ट के अनुसार बनेगा। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा इसके लेवल 1 को, जो कि सभी एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बिल्कुल इसी पद्धति से बनेंगे। फिर जो दूसरा प्रश्न होता है जो इनसे हट करके होता है, उसको देखकर कैसे पहचानना है, फिर उसको उस पद्धति से कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना किसी तरीके। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों। तो सबसे पहले 15 समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि कुछ आपको मान x में दिए जाते हैं, कुछ मान होते हैं जो a b c के रूप में दिए जाते हैं, कुछ अंक में होते हैं। ठीक है, दो तरह से आपको प्रश्न दिया जाएगा। लेकिन ये जो दो जुड़ा हुआ मान है, या तो ये पूरा एक लाइन में होगा या फिर फर्स्ट या थर्ड में होगा। ऐसा अगर देखे तो ये लेवल 2 के हिसाब से बनेगा, जिसको मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये आपका लेवल फर्स्ट है। ठीक है, तो अभी डिफरेंस समझना है तो प्रश्नों को याद करके चले कि प्रश्न दिख कैसे रहा है। ठीक है, आपके क्वेश्चन कैसे हैं। चलिए बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर चिन्ह होता है प्लस का, यहाँ पर माइनस का, फिर से यहाँ पर प्लस का, फिर क्या होगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये सीक्वेंस से चलता है चिन्ह, आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले वाले अंक को आपको लिखना है, चाहे वो 1 रहे चाहे 2 रहे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है ये वाला रो पूरा शून्य हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगा, और इसके सामने वाले की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो शून्य हो जाएगा। तो जब भी हम पहला मान देखते हैं तब हमें याद रखना है कि जिस नंबर का अंक लिखने वाले हैं उसके जस्ट नीचे वाला और उसके जस्ट ऊपर वाला पूरा 0 हो जाता है। तो फिर ये जो अंदर में दिखा इस मान को आपको इस डब्बे में लिखना है। ठीक है, स्तंभ बना करके उसको अंदर में लिखना है। ये हमने लिख लिया 7 + x, 6, 5 और 3 + x। ठीक, अब आपको देखना है A2 को। जब आप A2 को देखेंगे तब आपको याद रखना है इसके नीचे इसके अगल बगल के मान को नहीं लेना है, उनकी वैल्यू शून्य हो जाएगी। तो इसके जस्ट इधर और जस्ट नीचे ये वाला मान नहीं लेना है। ठीक, तो आपको क्या लेना है, ये वाला हिस्सा जो बचा, ये वाला हिस्सा जो बचा, इसलिए हमने लिया 1, 2, 6 और 3 + x। पर याद रखना है कि बीच वाला माइनस में होता है, इसलिए हमने 5 के सामने माइनस लगाया। अब किसकी बारी, अब सी के बारी। तो सी में है आपका 2, इसलिए हमने +2 लिखा क्योंकि वो प्लस में होता है। अब इसके नीचे और इसके ऊपर का ये लाइन बुक हुआ तो ये बचा जो दिख रहा है आपको, इसलिए इतने को हमने यहाँ पर लिख लिया। इज दैट क्लियर? तो लिखना कैसे है समझ में आया। हर प्रश्न को आपको ऐसे ही लिखना है जो इस तरह से बनेगा। पहले वाले अंक को लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे उसके बगल का बुक होगा तो ये नीचे की 2 संख्याएं बचेंगी, इनको लिखना है। बीच वाले अंक को जब आप लिखेंगे तो उसके नीचे उसके अगल बगल बुक होगा तो ये फर्स्ट और लास्ट के अंकों को लिखना है। थर्ड वाले में नीचे सामने बुक, तो फिर जो बीच में बचा उसको लिखना है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ध्यान से, अब इनमें गुणा करना है और घटाना भी है। तो ध्यान रखिएगा, तिर्यक गुणा जो भी होगा उसको इसके गुणज में घटाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है इस तरह से, और इनका भी गुणा होगा लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इनके गुणा में जो भी आएगा उनको ये लोग घटाएंगे, इसलिए माइनस करके आपको इनके गुणज को लिखना है। ठीक है, तो देखिए अब ये 2 अंक है तो हमने गुणा नहीं किया पर साथ में गुणा के रूप में लिखा। माइनस क्या करेगा, ये वाले गुणज, इसलिए माइनस हमने 5 × 30 लिखा। सेम काम करना है दूसरे में, -5 का हमने -5 लिखा। इनका गुणा करना है तो देखो देख के गुणा कर सकते हो, सिंपल। 1 का पहाड़ा पढ़ना है तो 3 × 3 और x × x, तो इनका गुणा करने पर क्या आया, 3x आया। घटेगा क्या, इसका गुणज घटेगा तो -6 दूनी 12। समझ आया? सेम काम करना है अगले में। +2 का +2 बाहर में लिखना है। इसका गुणज कितना हो रहा है, 5 × 5, माइनस क्या होगा, इनका गुणा, तो 2 × 7 = 14 और 2 × 1 = 2x। इज दैट क्लियर? ओके भाई, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहली संख्या को हमने एज इट इज लिखा, अभी हमने पहला गुणा नहीं किया तो अब हम गुणा करते हैं। तो 7 × 3 = 21, 7 × 1 = 7x, 3 × 1 = 3x, x का स्क्वायर गुणा हो गया। ठीक, -30 का -30। अब हमने क्या किया, ये 12 और 3 आपस में घटेंगे क्योंकि 12 माइनस है और 3 प्लस में है, तो 12 में 3 गया, -9 बचेगा, x का x बाहर में -5। ठीक, आगे देखिए ये -14 है
अब घटेगा तो ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी संख्याएं उसकी चिन्ह बदल जाएगी अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हो। तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 14 और 2 दोनों माइनस हो गए। ठीक है, 14 और 2x दोनों माइनस हो गए, ये हमने लिखा। आगे देखिए, आपको देखना है कि 7x और 3x जुड़ के 10x हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर को सामने में लिखना है, हमने लिख लिया। अब आपको क्या देखना है, 30 और 21 घट जाएंगे तो -9 बचेगा, क्योंकि 30 बड़ा दिख रहा है 21 से, लेकिन वो माइनस है। तो 30 में 21 आएगा, 9 बचेगा, पर बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगाना है। ये होता है चिन्ह। जब भी आप घटाते हैं तो आपको देखना है जो बड़ा है उसके सामने अगर माइनस है तो आंसर में भी माइनस लिखना है। तो ये आपको समझ में आया। इसमें देखिए 5 का गुणा x से होगा तो -5 एकम 5x, माइनस माइनस प्लस, 5 निया 45 हुआ। आगे 14 में अगर हम 5 घटाते हैं क्योंकि 14 माइनस है, तो फिर 14 में 5 आएगा 9 बचेगा, और बड़ी संख्या के सामने माइनस, इसलिए इसमें भी हमने क्या लिखा, माइनस लिखा। अब इसी 2 का गुणा इनके साथ होगा तो 2 दूनी 4x, 2 निया 18। ठीक, ये तो एज इट इज रहा, कुछ नहीं किए। इसमें क्या किए, इस बाहर वाली संख्या का गुणा किए 3 + x का। तो देखिए 3 एकम 3x, 10 तिया 30, 9 तिया 27। x से गुणा करेंगे तो x की घात 2 में x, एक x से गुणा होगा तो x की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। इसमें एक घात, इसमें 2 घात जुड़ के 3 घात हुआ। 10 एकम 10 x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में x है, ये हुआ। फिर 9 एकम -9x। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो भी मैंने किया आपको समझाता हूँ। ये एक ऐसी संख्या जिसमें x नहीं है, वो है -27। ये एक ऐसी संख्या जिसमें x नहीं है, वो है +45, और ये भी एक ऐसी संख्या जिसमें x नहीं है, वो है 18। तो माइनस माइनस को हम जोड़ के प्लस वाले के साथ घटा सकते हैं। तो 27 भी माइनस है और 18 भी माइनस है। 27 और 18 को जोड़ेंगे तो 45 होगा। तो वो -45 से +45, तो दोनों आपस में कट गए। ये कट गया जिसको मैं काट रहा हूँ। ठीक, आपस में कट गए। अगला देखिए ध्यान से, 9, 5 और 4, ये तीनों माइनस में, इसलिए जोड़ देंगे तो ये तीनों जोड़ करके -18x होंगे। क्या होंगे, -18x। ठीक है, जिसको किसके साथ घटा सकते हैं, 30 के साथ। तो जब हम 30 में 18 घटाएंगे तो बचेगा 12x, जो कि हमने लिखा 12x। x की घात 3 और कहीं नहीं है, तो हमने उसको सामने में लिखा। उसके बाद देखिए 10x की घात 2 और 3x की घात 2, घात 2 वाले 2 ही है, तो 10 में 3 जुड़ा हो गया 13x की घात 2। तो सामने में घात 3, उसके बाद घात 2, फिर 1x वाला हमने लिख लिया। ठीक है, आगे आपको ध्यान देना है, इनके बराबर 0 है, तो सब में x दिख रहा है, हमने x को कॉमन निकाला। सब में क्या दिख रहा है, x, हमने सबका x को कॉमन निकाला। तो 3 घात थी इसलिए 2 घात बचा, 2 घात था इसलिए 1x बचा, सिर्फ 1x था इसलिए सिर्फ 12 बचा। ठीक, इसके बाद हमने इसको गुणनखंड तोड़ा या मध्य पद तोड़ा, जो कि आपको 10वीं में चैप्टर 1 में ही सिखा दिया गया था। मध्य पद तोड़ो क्या होता है, देखिए हम पहले का गुणा, मतलब अंतिम संख्या का गुणा प्रथम संख्या के साथ करते हैं और देखते हैं कि गुणा करने पर क्या आया। अब जिनका गुणा करने पर जो भी संख्या आएगा उन्हीं को जोड़ घटा करके देखेंगे कि बीच की संख्या आ रही है कि नहीं। जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पर 12 है। आपका काम है पहली और अंतिम संख्या का गुणा करना। तो 12 कम 12, 12 कम 12। अब मैंने बोला गुणा करने पर जो भी आए, जिनका गुणा करने पर वो आया, इन्हीं को जोड़ घटा करके आपको क्या देखना है, बीच की संख्या आ रही है कि नहीं। तो मैंने 12 लाया, पर किसका गुणा करके लाया, 12 और 1 का। तो 12 कम 12, लेकिन 12 में 1 जोड़ूंगा तो 13 होगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा। इसलिए आपको बीच की संख्या को बदल के लिखना है 12x + x। मतलब 12 में आपने 1 का गुणा किया तो 12 ही आया, पर 12 में 1 को जोड़ेंगे तो 13x हो जाएगा। तो बीच वाले को तोड़ना है, इसको गुणनखंड बोलते हैं, इसको मध्य पद तोड़ो बोलते हैं, जो कि आपने 10वीं में पढ़ा था। ठीक है, रिमाइंड। अब देखो इन दोनों में कुछ आप कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में कुछ कॉमन निकालेंगे। दोनों में x दिखा, मैंने बाहर निकाला, डबल x है इसलिए 1x बचा, x पूरा बाहर गया तो 12 बचा। इन दोनों में कुछ नहीं है, सेम है, तो जिसमें कुछ भी नहीं होता आपको एक अंक बाहर निकालना है, फिर उसी को एज इट इज लिख लेना है। दोनों में आपको x + 12 दिखा इसलिए आप एक बार लिखेंगे, बाहर का x और 1 को हमने एक ब्रैकेट में लिखा। अब x का मान 1 तो 0 हो जाएगा, दूसरा +12 इधर आके -12 होगा, +1 इधर आके -1 होगा। तो ये पक्षांतर करना है, प्लस की चीजें माइनस और माइनस की चीजें प्लस हो जाती हैं। तो ये आपका आंसर है प्रश्न नंबर 15 का। ठीक, अब जिस पद्धति से मैंने आपको 15 बताया उसी सेम पद्धति से हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। तो ध्यान से देखिए और बने रहिए मेरे साथ। देखिए प्रश्न है आपका x + a b c a, x + b c और a b और x + c। आपका काम है पहले वाले को लिखना, फिर ये वाला लाइन बुक, ये वाला लाइन बुक। तो फिर आपको जो दिख रहा है वो सिर्फ इतना हिस्सा है, इसलिए हमने इसको यहाँ लिखा, चेक कर लीजिए सेम है। अब
ये b को लिखेंगे, लेकिन प्लस है इसलिए हमने माइनस लिखा, अगर ये माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस लिख देते। आगे देखिए इसका ये पूरा लाइन बुक, ये लाइन बुक, तो यहाँ पर a c और x प्लस सी दिखा, इसलिए हमने लिखा a c और x प्लस सी। ठीक, तीसरे वाले में अगर मैं इसको पूरा बुक कर दूं, इसको पूरा बुक कर दूं तो सिर्फ ये वाले हिस्सा दिखा, इसलिए हमने लिखा a प्लस x प्लस b और नीचे में भी b। आगे देखते हैं। अब हमें पता है कि इसके बाद क्या करना है, इनका गुणा करके इसके गुणज को घटाना है, इनका गुणा करके इसके गुणज को घटाना है, सेम काम तीनों में करना है। अब हमने क्या किया, x प्लस a को लिखा, इनका गुणा होगा इसलिए हमने साथ में लिखा, ये गुणा होगा के bc हो गया, माइनस bc लिख दिए, माइनस b के अब इधर हमने गुणा किया, तो देखो हम देख के गुणा कर सकते हैं जब एक संख्या हो, तो a कम ax और a और c का गुणा करेंगे तो ac, और ये भी है ac जो गुणा होगा, लेकिन उनको माइनस में लिखना है तो माइनस ac लिखा। इसके बाद क्या हुआ, प्लस ac माइनस ac कट गए, तो आप काट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमने प्लस से लिखा, ab का गुणा होगा तो ab लिखा। अब इनका गुणा को माइनस में लिखना है तो हमने माइनस का चिन्ह लगाया, a और x का गुणा करेंगे तो माइनस ax, a और b का गुणा करेंगे तो माइनस ab, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगेगा तो दोनों की जो चिन्ह होंगे वो माइनस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ भी प्लस ab से माइनस ab कट गया, वहां पर बचा ax। ठीक, अब ध्यान से समझो, बाहर के x प्लस a को हमने एज इट इज लिखा, अब हमने गुणा किया x का x के साथ तो स्क्वायर हो गया, x का करेंगे c के साथ तो cx या xc हो गया, अब b का करेंगे तो bx हो गया, ये xb आप बोल सकते हैं इस तरह से। उसके बाद जो bc बचा था उसको भी लिखा और b का गुणा c से किया तो ये bc भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आपने देखा ये दोनों कट गए तो सिर्फ ax बचा, जिसका b से गुणा होगा तो माइनस abx हो जाएगा, जो कि आपको नीचे दिख रहा है। ये गुणा करेगा a और x से तो acx हो जाएगा, तो माइनस acx लिखा हमने। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम ये देख रहे हैं कि सब में यहाँ पर x है, सब में क्या है x है, तो इनका x हम बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए हमने इनके x को बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया ac, ये हो गया ab, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया सिर्फ x। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसके बाद इन दोनों का जो गुणा होना था पहले वाले का, इसका हमने गुणा किया तो x का स्क्वायर हुआ, x और c का करे cx हुआ, x और b का करे bx हुआ, a और b का करे ax हुआ, सॉरी a और x का ax, a और c का ac, a और b का ab हुआ। ठीक है, अभी भी वो x बाहर है। अब हमने देखा कि प्लस ab और माइनस ab दिख रहे हैं, काट दिए हमने, माइनस ac दिखा, प्लस ac दिखा, ये पूरा हमने काट दिया, इतनी संख्याएं को हमने काट दिया। अब जो बचा उसको हमने लिखा। ठीक है, अब देखिए ये x जो उधर था आप इसको सामने में भी लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं, मैंने उधर लिखा, अब मैंने सामने में लिख लिया, उससे कुछ नहीं होना है। अब आपको ध्यान देना है, अंदर की संख्याएं जो दिख रही है सब में x है, तो फिर से x बाहर निकालो, तो पहले से x था, एक x और आ गया, तो कॉमन जितनी संख्या निकलेंगी वो बाहर की संख्या आपस में गुणा होते हैं, इसलिए हमने गुणा करके लिखा। डबल x है तो एक x बचेगा, c बचेगा, b बचेगा और a बचेगा, क्योंकि x बाहर आ चुका है। अब डबल x है तो x का स्क्वायर लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो x का मान शून्य हो जाएगा, तो इधर x रहे उधर शून्य रहे तो उस x की वैल्यू शून्य हो जाएगी, अतः आप कहेंगे कि आपका पहला मान क्या होगा, x बराबर शून्य होगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा x के साथ में लिखा है a प्लस बी प्लस सी, इनको हम उधर ले जाएंगे तो ये सब माइनस हो जाएंगे, तो सब में माइनस ना लगा करके उनको ब्रैकेट में लिख के हमने सामने में माइनस लगा दिया, तो x का मान क्या निकला, माइनस में a b c निकला, a प्लस बी प्लस सी निकला, है ना। तो दो मान निकला, ये हमारे मान है जो हमने लिख लिया। देखिए बनाने का तरीका सेम है, गलती क्या होगी आपसे, गलती बस इतनी होगी, अगर आपने ध्यान से तिर्यक गुणा एक एक संख्याओं का करके उन्हें सही तरीके से नहीं जमाया, a की जगह b नहीं लिखा, a की जगह a ही लिखा, x को x ही लिखा, प्लस को प्लस ही लिखा, अगर इतना आप सही करते हैं तो आपसे गलती नहीं होगा। लेकिन ये जो आप गलती करते हैं जल्दीबाजी में, a की जगह x लिख देंगे, प्लस की जगह माइनस लिख देंगे, चिन्ह सही से नहीं लगाएंगे, घात सही से नहीं लिखेंगे, गुणा गलत कर दिया, तब फिर आप फंस जाएंगे एक ही प्रश्न में। ये प्रश्न बन जाएगा 5 मिनट में, लेकिन आपने ध्यान से नहीं बनाया और बनाने के बाद भी आपने चेक नहीं किया, चेक करने के बाद अपनी गलती को आप नहीं पहचान पाए, तो फिर ये प्रश्न आपसे एक दिन में भी नहीं बनेगा, आप बना बना के थक जाएंगे। इसलिए याद रखना है, बड़ी पेशेंस के साथ ध्यान से आपको बनाना है और जितना हो सके इसका अभ्यास करना है। ठीक, अब जो मैं बताने वाला था कुछ प्रश्न हटके हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ कि कैसे उसको पहचानेंगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो प्रश्न जो 14 और 15 से अलग होते हैं। डिफरेंट क्या है दोनों में, फर्क पहचानिएगा। वहाँ पर हमें प्रश्न ऐसा मिला था कि फर्स्ट, लास्ट या बीच की कोई भी एक संख्या ऐसे प्लस में होती थी या माइनस में, लेकिन बाकी के नंबर्स अलग अलग होते थे, कोई 5, कोई 6, कोई 7, कोई x, कोई a, ऐसा ही था। तो यही दोनों का डिफरेंस है। यहाँ पर जितनी भी संख्याएं मिलेंगी सब प्लस में होंगी, वो नंबर्स हो सकते हैं, a प्लस बी हो सकते हैं या a प्लस
x या a+5 कुछ भी हो सकते हैं, बस आपको सब प्लस में दिखेंगे या दो एक साथ दिखेंगे। जब ऐसा दिखे तो समझ जाओ ये उससे हट करके बनेगा, ये लेवल 2 समझ लीजिए। अब समझिए ध्यान से कि कैसे बनेगा, और इसको समझ गए तो फिर इसके बाद सारणी का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा और ये प्रश्न सिद्ध करने वाला है। इस ब्रैकेट को दे करके बोला गया है ये आएगा, सिद्ध कीजिए। तो चलिए समझिएगा। सबसे पहले आपने अगर आगे को चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दो कॉलम जब आपस में जुड़ते हैं तो ए वाला ए के साथ जुड़ेगा, मतलब A1 के साथ, A2 के साथ, A3 के साथ, यही होता था। सेम काम समझिए, अगर मैं पूछूं कि BQM कैसे जुड़ा, तो एक कॉलम रहा होगा जिसमें फर्स्ट दो कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में रहा होगा APL, दूसरे वाले में फर्स्ट में रहा होगा BQM। जब दोनों को हमने प्लस किया होगा इस तरह से, तो दोनों जोड़ करके इस तरह से लिखा गया होगा। तो हमें क्या करना है, बस अलग करना है, बताना है कि ये आया कैसे। लेकिन B मतलब दो स्तंभ जो आपको दिखेंगे उनको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट स्तंभ में आप जो भी कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, पर सेकंड और थर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए आपको लिखना है APL, लिख लिया APL, इसको एज इट इज उतारिए, फिर से इसको एज इट इज उतारिए। अब आप बताइए कि इसमें BQM कैसे आया, तो दोनों जुड़ा होगा तो अलग करेंगे तो क्या अलग होगा, इसमें BQM होगा तो BQM अलग कर दिए, बस इतना ही काम है। ठीक है, तो आपने बताया कि पहले वाले स्तंभ में BQM जुड़ा था, इसलिए दोनों को अलग करके प्लस का चिन्ह लगाया। अब आप देखने से समझ रहे हैं कि ये दोनों जुड़ करके इस रूप में लिखा गया। ओके, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपने A को बताया था, है ना, फर्स्ट स्तंभ को बताया था, पहले स्तंभ को। अब तीसरे स्तंभ को समझते हैं। तीसरे स्तंभ में CRN था, क्या जुड़ा उसके साथ, APL जुड़ा। देखिए मैंने अलग किया, ये रहा आपका पहला स्तंभ जिसमें CRN में क्या जुड़ा था, APL, बगल में मैंने लिखा प्लस APL, बाकी पूरा सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। समझ आया? ओके। अब अगर मैं बीच वाले को बदलना चाहूं तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि BQM के साथ क्या जुड़ा है, CRN। तो देखिए मैंने क्या लिखा, BQM अलग क्या लिखा, CRM। समझ आया? तो पहले वाले में आपने फर्स्ट वाले को बताया, दूसरे वाले में नीचे में आपने C वाले को बताया, मतलब तीसरे स्तंभ को बताया, फिर दूसरे स्तंभ को बताया। इस तरह से 4 आपको प्लस में दिखा, और ऐसे ही आपको करके बनाना है। जब आपके पास 4 स्तंभ होंगे तो आपको याद रखना है कि बीच वाले दोनों को आपको शून्य कर देना है। क्या कर देना है, शून्य। तो इनके वैल्यू आपको 0 0 लिखना है, बगल लास्ट और प्रथम और लास्ट वाले को मान को लिखना है, बाकी बीच वाले को 0 लिख लेना है। ठीक, अब 0 की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं, मतलब यही फर्स्ट वाले और जो लास्ट वाले हैं ये दोनों साथ में जुड़ेंगे। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि इसमें भी अभी कोई प्लस में दिख रहा है क्या, अगर दिख रहा है तो उनको फिर से भी खंडन करें। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर मुझे बीच वाला दिख रहा है, यहाँ पर मुझे लास्ट वाला दिख रहा है। तो BQM के साथ क्या जुड़ा है, CRN, अलग कर दिया CRN। यहाँ पर CRN के साथ क्या जुड़ा है, APL जुड़ा है, अलग कर दिए APL। तो इस तरह से ये भी विखंडन हो गए। तो फिर से बीच में आपको 4 दिखा प्लस में, तो फिर से बीच वाले को क्या कर देना है, दोनों को शून्य कर देना है। तो दोनों की वैल्यू शून्य हो गई, प्रथम और अंतिम को हमने लिख लिया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा कि पहले स्तंभ और पहले स्तंभ में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। बस ये जमे अलग अलग है। क्या है ये, जमे अलग अलग है। अगर मैं आपको समझाऊं तो ध्यान दीजिए, 4 में 5 जोड़े या 5 में 4 जोड़े, क्या आना है आपका, 9 आना है। उसी तरह से स्तंभ में अंदर में मान सेम लिखा है, बस अलग अलग स्तंभ में लिखा हुआ है, मतलब दोनों के मान सेम है। मैंने आपको क्या किया, एक बार ये लिख करके दिया, एक बार ये लिख करके दिया। देखने में दोनों अलग अलग दिख रहे हैं कि यहाँ प्रथम में 4, यहाँ प्रथम में 5 है, वहाँ प्रथम में 5, यहाँ मतलब सेकंड में 5 है और यहाँ सेकंड में 4 है, अलग अलग है। लेकिन बताओ इनका योग क्या आना है, 9 ही आना है, मतलब सेम आएगा। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इसको सेम इसके जैसा लिख सकते हैं, बदल करके फर्स्ट लास्ट वाले को फर्स्ट में, फिर ये बीच वाले प्रथम वाले को बीच में, फिर बीच वाले को थर्ड में, लास्ट में लिखना है। इस तरह से आपने इसको जमा दिया। अब आपको पहला और दूसरा सेम दिख रहा होगा, दिख रहा है भाई दोनों सेम है, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, सबके सामने A + A 2 हो जाएगा। तो भाई सब जुड़ करके 2 ही होने वाले हैं और सबका 2 कॉमन निकालेंगे, तो इनको एक बार लिख के बाहर में आप 2 लिख सकते हैं। यही आपका आंसर है, यही रहना था, ये हो गया इति सिद्धम। तो फिर से बताता हूँ, पहले वाले के साथ जो जुड़ा है उसको अलग करिए, फिर C वाले के साथ थर्ड वाले में क्या है उसको अलग कीजिए, फिर बीच वाले को अलग कीजिए, 2 बीच में आएगा उसका मान 0 रखिए। फिर से देखिए जो आपके पास बचा उसमें भी बीच में कुछ जुड़ रहा है क्या है, तो उसको अलग कीजिए, इधर भी है तो उसको भी अलग कीजिए, फिर से बीच वाले का मान 0 रखिए। अब जो आपके पास बचा उसमें जोड़ने के लिए कुछ नहीं दिखा, प्लस में सिर्फ अलग अलग संख्या दिख रही है, तो देखो सेम है कि नहीं, सेम है, बस क्रम अलग अलग है। तो फिर ऐसे में आप दोनों को जोड़ करके
इस तरह से लिख सकते हैं, ए में ए जुड़ेगा तो 2a होगा, या फिर दोनों सेम दिख रहे हैं तो एक बार लिख करके बाहर में 2 लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। समझ आया? तो ये 2 तरह के अलग अलग प्रश्न थे जिसको अगर आपने ध्यान से देखा, बिना स्किप किया और पूरा समझ लिया, तो अब आपसे जितने भी प्रश्न एक्सरसाइज सी के वो सब के सब बन जाएंगे। कुछ आपको एग्जाम्पल से भी बना लेना है, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल से भी प्रश्न जरूर आते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? पहली बार अगर आपने वीडियो पर मतलब चैनल पे आए हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा समझाना कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के वीडियो में, जिस वीडियो में डाउट होता है उसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका पर्सनल वीडियो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।